Hello. So this would be a reading where I'll give you clarity. I'll try to give you clarity. But why is your partner not connecting to you? If you are in no contact situation for a very long period of time. कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वो इंसान कनेक्ट कर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि सिचुएशन इतनी भी वर्स्ट नहीं थी जितना या तो बन गई है अपने आप नो कॉन्टैक्ट की वजह से, बिकॉज यू नो दिस नो कम्युनिकेशन वाला जो मोड होता है ना, जोन जो पीरियड होता है, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड, द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप. आप बात ही नहीं करेंगे तो वो मैटर ना रिजॉल्व हो सकता है, नीदर यू कैन सेट योर सेल्फ फ्री. I'll try to find out why is this person not connecting to you. I'll go from Aries to Pisces so that at least you will get to know. यहाँ पर आप वेट किए जा रहे हैं एंड हो सकता है ये रीडिंग करने के पहले मेरा सबसे मेन पर्पस ये था. कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसा बोला ही नहीं जो इंटेंशनल था, आपका कोई इंटेंशन ही नहीं था उसे हर्ट करने का, बट वो आपकी किसी बात पे हर्ट हो गया. ठीक है, तो वंस यू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स देन दैट विल बिकम इजियर फॉर यू टू ईदर मूव ऑन. आगे डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, isn't it? Think about your person whenever I'm shuffling from Aries to Pisces, whenever your zodiac और zodiac wise तो आपको जो भी readings हमेशा से resonate करती आई है, sun sign, moon sign, anything you can watch, or you can watch all the readings, okay? जो भी आपसे resonate करती है. And for more clarity, fine. I mean to say you should watch your sun sign also, moon sign also for more clarity. Now I'll start from Aries. Aries people, if you are in no contact situation for a very long period of time, okay, I'll let you know why is your partner not connecting to you or not taking any actions, so that you can decide further करना क्या है. Hopefully इसमें आपका solution भी हो. Universe, why is Aries person's partner not connecting to Aries? This is an absolute third party situation. And ये situation इतनी भी बुरी नहीं है जितना बना दिया गया है, because ये जो थर्ड पार्टी वाला situation है ना, ये it's on clouds. On clouds कहने का मतलब है ये ग्राउंड पे नहीं है. ग्राउंड पे नहीं होने का मतलब ये होता है कि चीजें बहुत सीरियस नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है जरूर, और शायद आपने इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग में भी बढ़ाकर रखा है. हो सकता है कितनी बार हम सुनते हैं ना कि ओके देयर इज समबडी विथ हुम द पर्सन इज जस्ट रोमिंग अराउंड डेटिंग, कुछ आपको सुनने में आ गया, ओके, एंड बाद में पता लगता है कि वो आपकी ओवर थिंकिंग थी, सिचुएशन वैसा भी नहीं था जैसा आपने बना लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी ओवर थिंकिंग ज्यादा लग रही है. हाँ, दिस इज फैक्ट कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एरीज है वहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन. देयर इज समबडी हु इज इन्फ्लुएंसिंग द सिचुएशन. सी दिस कैन बी फ्रॉम ईदर साइड. हो सकता है आपके साइड से ही कोई इंसान ऐसा है जिसकी इंटरफेरेंस आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है सिचुएशन. ठीक है, बी वेरी माइंडफुल और यू बेटर नो. आपको पता है कि अगर आपकी साइड से है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनकी साइड है. जो इन जैसे होता है ना रिश्ते में जहर डालना, अगर इफ द पर्सन नोज यू तो आपको लेकर कुछ उल्टा सीधा समझाना, ये सब चीजें. ऑल्दो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बट हाँ वो कहते हैं ना झूठ बात, किसी भी झूठ बात को अगर आप 200 बार बोलो ना तो वो भी सच लगने लगता है. वो वाली सिचुएशन है. नाउ आपको पता लग गया ये सिचुएशन है. नाउ यू कैन ट्राई टू, ये तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे रिजॉल्व करना है. या तो आप बात करके रिजॉल्व करें या फिर यू नो योर पार्टनर मोर देन एनी एस्ट्रोलॉजर, isn't it? Okay, God bless you Aries. So I just wanted to let you know the reason. अब आप आगे डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, कैसे रिजॉल्व करना है इसे. ठीक है, नाउ लेट मी सी फॉर Taurus. Taurus, why is your partner not connecting to you? Taurus people, oh this person wants to give time to the situation. अगर ये इंसान आपसे नहीं बात कर रहा ना तो ये किसी से नहीं बात कर रहा. This person is absolutely isolated, very isolated, doesn't want to talk to anybody. ऐसे नहीं तो योगी kind of
इनको किसी से बात नहीं करनी, दिस पर्सन वांट्स आइसोलेशन। इन ऐसा होता है ना, पुरानी बातों को सोच सोच कर कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, वाज इट मेंट टू हैपन, ये सारी कहानियां। एंड उन्हें लगता है उसी में शांति है, उन्हें उसी चीज में शांति मिल रही है। ही रियली, दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेक टाइम, वो टाइम लेना चाहते हैं। क्यों? उन्हें जज करना है एक्चुअली सिचुएशन को, कहां पर किसकी गलती थी। और अगर ये इंसान कुछ दिन आप इन्हें छोड़ दे, क्योंकि अगर 10 से 12 दिनों के अंदर इनको रियलाइज होना चाहिए गलती कहां पर हुई है, इनकी गलती थी, आपकी गलती, सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर 10 से 12 दिनों के अंदर इनका कोई भी कांटेक्ट या कुछ ये कनेक्ट आपको नहीं करते, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू शुड डू इन द सिचुएशन। ओके, ये आइसोलेशन वाला फेज दिख रहा है मुझे, और कोई रीजन नहीं दिखता टॉरस अदर देन दैट एटलीस्ट। ओके, इसका मतलब बट यू आर देयर इनटू दिस पर्सन्स माइंड 24/7, कंसिस्टेंटली यू आर देयर इन दिस पर्सन्स माइंड, दिस इज फैक्ट। Okay, now let me see for Geminis. Geminis, why is your partner not connecting to you? Geminis, let me see one reason, universe. This person is absolutely focused on himself or herself right now. ठीक है? And on the other hand, there is some another message which is very clearly visible here. You know, this person has doubts. पता है किस चीज को लेकर डाउट है? इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, you have lost charm in the situation. You might not be connecting to this person since very long. ना ये आपसे बात कर रहे, शायद आपने भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं सिचुएशन में भी। ठीक है, तो इन्हें डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन में, मतलब इस रिश्ते में ना चार नहीं रह गया पुराना। ऑल्दो ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी ऐसा नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज दैट पर्सन इज फोकस्ड एब्सोल्युटली ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यू आर आल्सो फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। शायद आपने भी जिद पकड़ के रखा है कि नहीं, मुझे नहीं करना कांटेक्ट, नहीं क्यों करो कांटेक्ट। दिस पर्सन मस्ट बी वेरी इंट्यूटिव। इनको ऐसा लग रहा है कि ही और शी मस्ट फोकस ऑन हिमसेल्फ। ऐसे होता है ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस वगैरह ऐसे ही काम करता है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने आप पे फोकस करूं बहुत ज्यादा, एंड डेफिनेटली वो मुझे कांटेक्ट करेगी, है ना। मे बी ये मैनिफेस्टेशन हो दिमाग में, ये डिजायर है इस इंसान का, ठीक है। एंड मुझे तो कॉन्फिडेंट भी दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आगे चल के आप खुद कांटेक्ट कर ले इनको, बट एटलीस्ट मुझे कोई और नहीं दिख रहा बीच में। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, एंड another thing that I saw, let me clarify that. Actually मैं ना, वो होता ना कि there is some kind of कुछ पैसों को लेकर आपकी बात हुई है इनसे, मनी रिलेटेड। अगर कुछ है तो यू नीड टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर पार्ट विद योर पार्टनर। पता है क्यों बताते हो? वो सिर्फ इसलिए कि उस चीज से लेकर, उस मैटर को लेकर हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो इनके दिमाग में। आपने बोला है, मुझे बैकग्राउंड से देखा, आई एम नॉट डिगिंग वेरी मच, नो आई एम नॉट डूइंग इट, बट हो सकता है। ठीक है, फाइंड इट आउट नाउ। आई विल सी फॉर Cancerians, let me see, why is your partner not connecting to you? Cancerians, let me see, why is your partner not connecting to you? Okay, universe, one specific reason that Cancerian's partner is not connecting. Trust issues, absolutely trust issues. This person wants to remain absolutely single from you and wants to focus on his work. इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है। ट्रस्ट इश्यूज क्यों है? लेट मी सी, रीजन कुछ भी हो सकता है। लेट मी फाइंड आउट वन स्पेसिफिक रीजन। क्या ट्रस्ट इश्यूज हो गया इनको? ट्रस्ट इश्यूज इज नॉट रिगार्डिंग कि कोई और इंसान है आप दोनों के बीच में, नो। ट्रस्ट इश्यूज के पता नहीं वेदर आगे चल के अगर वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं आपके साथ, तो आप वो कमिटमेंट दे पाएंगे इस इंसान को या नहीं, क्योंकि वो आपको थोड़ा जिद्दी समझते हैं। प्लीज डोंट माइंड, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
बहुत ही एडमेंट, आप शायद बहुत एडमेंट हो जाते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर। दिस पर्सन एब्सोल्युटली वांट्स टू फोकस ऑन हिज वर्क। ये इंसान अभी बिल्कुल 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 अपने करियर, अपने अपने फिनेंसेस, इन सब चीजों पे इन्हें काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि उस सिचुएशन में ना शायद इन्होंने और वैसे भी ये बैलेंस नहीं था। कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान जरूर है जो बहुत ही ज्यादा वो है स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन, जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई है। एंड इनको ट्रस्ट इन्हें ट्रस्ट इश्यूज इस बात को भी लेकर है कि पता नहीं, नोबडी नोज कि आगे चल के अगर वो आपको कांटेक्ट करते भी हैं देन ये सिचुएशन में कोई चेंजेस आने भी हैं या फिर ये वही सेम साइकिल रिपीट होगा। इन्हें नहीं चाहिए वो साइकिल वापस से रिपीट नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन कैंसेरियंस, यही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब यू नो द रीजन, तो आप इन्हें अश्योरेंस दें या फिर आप इनसे बात करें। यू नो दिस पर्सन मोर देन एनी अदर एस्ट्रोलॉजर ना, आप इन्हें बेहतर जानते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है जिद, ऐसा नहीं है कि को ताली एक हाथ से नहीं बसती, हो सकता है गलतियां इनकी भी रही हो, गलतियां आपकी भी होंगी, गलतियां इस इंसान की भी होगी, बट कोई अपनी गलती मानता है क्या? नहीं मानता ना, हर कोई सोचता है सामने वाला ही गलत है, isn't it? तो यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली नाउ। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इन चीजों को लेकर, वो आपके हो सकता है आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं वो, है ना। और वन अनदर थिंग कैंसेरियंस, मनी रिलेटेड मैटर था, पता नहीं क्यों मुझे और भी ज़ोडिएक्स में ये चीजें दिखी, कुछ फिनांस रिलेटेड मैटर, क्योंकि इस इंसान को मैं देख भी रही हूँ बहुत ज्यादा काम 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 काम, अभी काम पे फोकस करना है या फिर प्लान करना है। इफ द पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग तो फिर वो प्लान्स है, वो पहले से अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो और भी ज्यादा, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम यू, आपसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंसान काम किए जा रहे, ये दिख रहा है मुझे अभी तक। ओके कैंसेरियंस, टेक केयर। And now let me see for Leos. Leos, why is your partner not connecting to you, Leos? Actually, there was no clarity in the situation. इस इंसान को आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपने इनसे कुछ डिमांड्स नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया है तो अच्छी बात है, और अगर किया है तो वो चीजें उनको परेशान कर रही है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर आपको खुशियां देनी है या आपको खुश रखना है, उसके लिए दिस पर्सन नीड्स टू बी वेरी फाइनेंशियली स्टेबल। और इन सब में दिमाग लगाने से बेहतर है, इन सबसे बेहतर है कि वो इंसान सिंगल ही रहे, वही बेहतर है इनके लिए अभी, फॉर द टाइम बीइंग ओनली। इसलिए भी, और अनदर रीजन ये है आपको कांटेक्ट नहीं करने का, इन्हें लगता है सिचुएशन में ना थोड़ा गैप जरूरी है, आपको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जब आप किसी इंसान की लाइफ में नहीं हो ना तो उसे अहमियत समझ आएगी, ठीक है। उस इंसान को ये समझ आ रहा है कि आपको उनकी अहमियत समझ आएगी, और इन रियलिटी उन्हें भी दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रहा तो वो इंसान आपको याद नहीं कर रहा। You are heavily into this person's mind. He is not able to decide कि वो अभी क्या करे। मतलब ये इंसान मुझे प्रिपेयर्ड ही नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। एनीवेज वो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो फिनेंसेस का ही, फिनेंसेस मींस करियर भी होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो करियर का ही मैटर हो, फिनेंसेस का ही मैटर हो, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रिपेयर नहीं है रिलेशनशिप के लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है ना। और मीनवाइल एक अच्छी बात ये भी हो जाएगी कि आपको उनकी अहमियत समझ आ जाएगी, उन्हें तो आपकी अहमियत समझ आ ही रही है, ठीक है। God bless you, Leos. Let me see for Virgos. Virgos, why is your partner not connecting to you, Virgos? Why is this here, universe? Why is this here? See, ये इंसान आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया? Because he was balancing so many things in his life. This person seems to be very busy. Virgos, वो इस इंसान के अंदर तो मुझे ग्रजेस कुछ दिख ही नहीं रहा। ग्रजेस नहीं है ये। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स विथ यू। ये इंसान धीरे धीरे ओपन अप करेंगे आपके सामने कि इन्होंने ये खुद ही एक्सेप्ट करेंगे। ये इंसान, ये इस इंसान को ना आपको कांटेक्ट करना भी चाहिए। कब तक करना चाहिए वो तो मैंने नहीं देखा,
मैं देखती हूँ, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आफ्टर 8 days, एनी टाइम आफ्टर 8 days करना चाहिए इनको कांटेक्ट, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ प्लान्स विथ यू. दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी डिप्लोमेटिकली. थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप. रिश्तों में जब आप दिल से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने लगते हैं तो वहीं पर प्रॉब्लम आने लगती है. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दिस पर्सन हैज होप्स विथ यू. दिस पर्सन नोज कि यू आर द पर्सन विथ होम वो आगे की सारी जिंदगी रहना चाहेंगे. हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट में रहने की वजह से ये बात इनको रियलाइज हो रही है. वर्गोस, गॉड ब्लेस यू एंड होपफुली थिंग्स नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करूंगी तो I'll get something better than this. मुझे लगता है ये इंसान बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे आपसे, क्योंकि नो कांटेक्ट जोन में आप होंगे जरूर, लेकिन मुझे इनके प्लान्स में दिख रहा है जरूर कि वो कांटेक्ट करेंगे. दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू, अगर आप पूछे कि कांटेक्ट अभी तक क्यों नहीं किया, तो इट वाज बिकॉज कि दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू बैलेंस आउट सर्टेन थिंग्स इन हिज लाइफ. बैलेंस किस चीज को लेकर? और भी रिश्ते हैं इनकी लाइफ में, कुछ इनके फिनेंसेस है, कुछ उनका बिजनेस है, कुछ काम है, कुछ चीजें हैं जिसको वो रैप अप करना चाह रहे हैं बिफोर कॉन्टैक्टिंग यू. अब आप पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं कॉन्टैक्ट किया, तो दैट इज अनदर थिंग. अभी करंट की एनर्जीज मैंने आपको रीड करके बता दिया. ठीक है वर्गोस, गॉड ब्लेस यू. Let us see for Libras. Libras, why is your person not contacting you, Libras? क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा आपको पर्सन Libras? Your person Libras. My God. Overthinking. इस इंसान को लगता है इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है, और ये ट्रस्ट इश्यूज इस वजह से नहीं है कि आपने इनको बिट्रे किया है. ट्रस्ट इश्यूज इनका खुद का है. सोच. ओवरथिंकिंग विल ऑलवेज ब्रिंग नेगेटिविटी टू द सिचुएशन. ओवरथिंकिंग करके कभी भी आप पॉजिटिव आउटकम पे नहीं जाएंगे. आप वो चीजें हमेशा ही नेगेटिव जाती हैं. लिब्रास है ना, ये इंसान बहुत ज्यादा, मतलब ये हो सकता है ये नेचर से भी ओवरथिंक कर रहा हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करो, फालतू को सोच कर ना. जैसे इसे लगता है कि ठीक है उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए. दिस पर्सन वांट्स यू टू रियलाइज आपने गलती किया है, आपने किया है गलती. ठीक है, तो आपको रियलाइज होना है एंड यू शुड कम फॉरवर्ड. व्हाई शुड ही और शी कम फॉरवर्ड? ये सब चीजें. एंड बहुत ज्यादा दिमाग जब आप लगाते हो रिश्तों में तो यही सब होता है, बहुत ज्यादा. और अगर कोई गलतफहमी है तो ट्राई तो आप कोशिश करें कि उसको दूर कर लें. ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप हैज पोटेंशियल. आप लोग अननेसेसरी से खराब कर रहे हैं. Those who are listening to me, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, because this video will reach to those people specifically जिन तक ये वीडियो पहुंचना है. रिश्ते में पोटेंशियल दिख रहा है मुझे. आप लोग अननेसेसरी इसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारी चीजों में से खराब कर रहे हैं. ठीक है, डोंट डू इट, टेक सम स्टेप्स. ठीक है, नाउ लेट मी सी फॉर Scorpios. Why is your partner not contacting you, Scorpios? Scorpios के पार्टनर उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why is your partner not contacting you, Scorpios? Trust issues, lot of trust issues, and अचानक से कुछ हुआ था. Oh my God, क्या हुआ था? क्या लगता है? मुझे ये एब्सोल्युटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, बट ये जितना थर्ड पार्टी सिचुएशन है नहीं उतना इसे बना दिया गया है. स्कॉर्पियोस, इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते में कोई तीसरा है. वो तीसरा हो सकता है आपकी साइड से हो, और अगर आपको लगता है आपके साइड से कोई है ही नहीं, आपने कभी किसी को बीच में आने ही नहीं दिया, तो इस इंसान को गलतफहमी है. क्योंकि यू आर ऑल्सो नॉट पुटिंग एफर्ट्स. जैसा शायद आप पहले एफर्ट्स लगाया करते थे वैसा आप नहीं लगा रहे अभी. ऐसे लगता है मिल गया होगा कोई, आ गया होगा कोई, किसी और में इंटरेस्ट आ गया होगा, या फिर किसी और की बात आप सुनने लगे हैं. ठीक है, कोई तो है आपकी साइड जो इस इंसान को ना खटकता है, बहुत ज्यादा खटकता है. उसे, इस इंसान को ना वो नहीं चाहिए, आप दोनों के बीच नहीं चाहिए. ट्रस्ट इश्यूज तो वो है ही. ठीक है, एंड यहाँ पर
बट ये जो है ना सिचुएशन मुझे बहुत ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन लग रही है। जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो ना किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो चीजें हमेशा नेगेटिविटी के टुवर्ड्स ही ले जाएंगी आपको। नेगेटिव नेगेटिव, नॉट, दिस पर्सन शुड नॉट थिंक दिस वे। अगर इतनी गलत फहमियां है ना तो बात करके रिजॉल्व कर लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है आपकी साइड से ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं, नोबडी, कोई नहीं है जिसको आपने बीच में आने दिया है, या फिर अभी भी आप इन्फ्लुएंस्ड है, तो प्लीज मेक थिंग्स क्लियर विद दिस पर्सन। वो चीजें खराब हो रही हैं आप दोनों के बीच में, अननेसेसरी खराब हो रहा है सिचुएशन, है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई हो भी बट आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप किसी और से कनेक्ट करें, या फिर आप इसके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रहे, है ना। स्कॉर्पियोस, दिस इज इट। नाउ यू डिसाइड what you should do, okay, the situation. Now let me see for Sag, why is your partner not connecting to you, Sag? Sagittarius, my goodness, what has happened to people around? एक मिनट, अगर आप दोनों में से कोई मैरिड है, नहीं है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है आप दोनों में से कोई मैरिड तब तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ मैरिज वाला मैटर, कुछ कमिटमेंट वाला मैटर इन्वॉल्व है सिचुएशन में। ठीक है, और मुझे ना कोई और दिखता है आप दोनों के बीच में, कोई और जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ज्यादा। आप दोनों में से कोई एक तो है जिसने ना दूसरे पार्टनर के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश की है, और द अदर पार्टनर को चीजें अच्छी नहीं लगी हैं। ईगो हर्ट हुआ है इनका, बहुत ज्यादा ईगो हर्ट है, बहुत बड़ा ईगो है इनका। आपके पार्टनर का पीस टू माइंड, पर इनका ईगो बहुत बड़ा है, शायद रिश्तों से भी बड़ा। गलत फहमी है अगर तो उसे रिजॉल्व करना चाहिए। आप उसको सोचते रहेंगे तो वो चीजें जहर बनती चली जाएंगी अंदर ही अंदर। मैंने क्लियरली बोला, अगर आप दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो कमिटमेंट वाला कुछ मैटर है, कुछ है इन्वॉल्व। कोई और मुझे दिखता जरूर है बीच में जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आप दोनों के सिचुएशन को। कीप इट इन माइंड, यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन। अगर आपको बात नहीं करनी है तो इमीडिएटली, मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसान इतनी जल्दी कांटेक्ट करने वाला है आपको, नहीं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने की आदत होती है ना, तो वो चीजें और ज्यादा वर्स्ट होंगी ना, जब इतनी वर्स्ट की वो चीजें उनको खुद ही परेशान करने लगेगी, देन दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड। तुम ऐसा क्यों किया, किसी और से तुम इन्फ्लुएंस्ड हो, एंड blah blah blah, so many things. ठीक है, no worries Sag, hopefully things should become clearer between both of you. Got this here, okay. Let me see for Capricorns, why is your partner not contacting you at this moment? Disappointments, lot of disappointments, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, किस चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट भी है, गिल्ट भी है। दिस पर्सन इज वेरी गिल्टी। इनको पता है कि इनसे भी गलतियां हुई हैं। आपको ये एम्प्रेस की तरह देख रहा है। सी एम्प्रेस, डोंट गो बिहाइंड जेंडर। ठीक है, एम्प्रेस का मतलब ये होता है somebody who is very deserving kind of person, somebody who is very loving and giving in the situation. हो सकता है पहले ये इस बात का रियलाइजेशन इन्हें नहीं था, लेकिन अब हो रहा है Capricorns, अब हो रहा है इनको रियलाइजेशन। Hopefully this person should come forward. इन्हें लगता है रिश्ते में पोटेंशियल है, पोटेंशियल था, और वो चीजें खराब हो रही हैं अननेसेसरली, इनकी खुद की गलतियों की वजह से भी। इन्हें लगता है कि मैनिपुलेशंस थे सिचुएशन में, मैनिपुलेशंस इन्होंने खुद किए होंगे, नोबडी नोस, और इन्होंने शायद आपको समझा नहीं। अब समझ आ रहा है, ठीक है, अब इनको समझ आ रहा है। होपफुली दिस पर्सन मस्ट रीच आउट टू यू। गिल्ट में वो कितना दिन रहेगा, ज्यादा दिन कोई नहीं रह पाता। उसे भी तो वो गिल्ट फ्री लाइफ चाहिए ना। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा, एक बार बात करनी होगी, एंड ये बात करना चाहेंगे भी। I would suggest you to wait for some time, okay? This person must come forward. Now let me see for Aquarius. Aquarius, why is your partner not contacting you, Aquarius? Isolation, isolated. This person is very much isolated and thinking about moving on. ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं बट ये कर नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि ये कर पाएंगे इंसान मूव ऑन।
ये इन्होंने सोचा जरूर था बट ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे, ये चीजें इनको परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। ये इंसान जितना ज्यादा आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आपकी याद आ रही है इन्हें। होता है ना पुरानी बातों को याद करना, रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट, व्हाट हैपेंड, वो अच्छा वाला मोमेंट याद करना और कभी कभी इमोशनल हो जाना उन चीजों को लेकर, क्योंकि इन्हें ना सिंगल हुड पसंद नहीं, बट इन्होंने दिस पर्सन इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि नहीं मुझे नहीं कांटेक्ट करना, नहीं करना। उसे भी समझ आना चाहिए कि उसकी भी गलती थी कुछ, समथिंग लाइक दैट। इस इंसान को अभी although this person has lot of feelings for you, feelings तो बहुत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, Aquarius बहुत फीलिंग्स है, बट ये बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग मोड में है। अननेसेसरी पुरानी बातों को याद करके इनको खुशी भी होती है, तकलीफ भी होती है। अच्छे मोमेंट्स को याद करके होपफुली भी कनेक्ट करना चाहिए आपको, और अगर ये नहीं करे तो अगर आपको सही लगे जो भी सिचुएशन में, बिकॉज यू नो हिम बेटर देन हिम और हर anybody else, okay, you know him or her better than anybody else, तो आप उसके accordingly एक wise decision लेंगे आगे चल के, है ना। God bless you Aquarius. Now let me see finally for Pisces. Pisces, why is your partner not contacting you Pisces? इन्हें कुछ realization है, इनकी intuition on point है, इन्हें लगता है Pisces की आप तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और दिस पर्सन इज वाचिंग यू फ्रॉम समवेयर, योर पार्टनर इज वाचिंग यू फ्रॉम समवेयर Pisces। ये इंसान आपको देख रहा है कहीं से, इन्हें लगता है लॉट ऑफ कंपटीशन, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है या सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये दिस कैन बी समथिंग एल्स, but this person sees you as a perfect partner. See, देखो ये स्टॉकिंग करके जितना ज्यादा आपकी स्टॉकिंग कर रहा है नहीं इंसान, उतना ज्यादा ये और ज्यादा परेशान है कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में ना। इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहिए, कभी कभी लगता है उन्हें कि फाइट करना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि नहीं, what if this, what if that, fear of rejections, इन्हें fear of rejections है Pisces। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, अगर उनके मुंह पे आपने दरवाजा बंद कर दिया तो क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर ये इंसान नहीं सामने आ रहा है, बट दिस पर्सन रियली वांट्स अ रिलेशनशिप विथ यू Pisces। इनको चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की इनको। बस you seems to be very unreachable, ऐसे reachable नहीं है, मतलब he sees you as a star, जैसे स्टार को हम नहीं छू सकते ना, बस देख सकते हैं दूर से, कुछ वैसा हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद, इस सिचुएशन में आने के बाद में ना आपके अंदर हो सकता है, इस सिचुएशन में रहने के बाद आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हुई है, आप यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, पीपल आर एडमायरिंग यू। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आई रिपीट, हो सकता है आपका डीपी देखते हुए कहीं भी कुछ भी, बट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। और अगर आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया होगा तो भी दिस पर्सन मस्ट बी हैविंग योर पिक्चर्स, क्योंकि वो होता है ना, जैसे किसी होता ना Pisces, आप किसी को देख देख कर आप जितना ज्यादा उस इंसान को ना ग्लो करते हुए देख रहे हो उतना ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं नहीं उसकी लाइफ में, एंड दिस पर्सन इज ग्लोइंग। ईगो हर्ट हो रहा है उनका, ठीक है। होपफुली दिस पर्सन मस्ट कम फॉरवर्ड, अगर कोई आपको स्टॉक करे तो उसको प्रेजेंट समथिंग टू सी, ओके। गॉड ब्लेस यू Pisces, and hopefully you all like the reading. Please do like, share and subscribe to the channel. Share this video with others also. Goodbye, take care.